नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत नामदेव तहलका न्यूज चैनल से। हम पंडरिया विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हुए हैं। कबीरधाम जिला के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 71 जोगी पार्टी से यहाँ रवि चंद्रवंशी जी हमारे सामने बैठे हुए हैं और रवि चंद्रवंशी से हम कुछ ही देर में आपको रूबरू करवाएंगे। उसके पहले मैं एक और जानकारी दे देता हूँ। पंडरिया क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र है चंद्रवंशी का और शाहू का, उसमें ज़्यादातर चंद्रवंशी का बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पास पिछला विधानसभा कांग्रेस की रही है, जीत उनकी हुई है। कवर्धा विधानसभा में भी कांग्रेस की जीत हुई है। और 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने क्या किया, 5 साल में भूपेश बघेल ने क्या किया, जोगी का कुछ कार्यकाल भी रहा है। यहाँ पर जोगी का एक देन भी है यहाँ पर शक्कर फैक्ट्री का, उस मामले में भी हम चर्चा करेंगे। और जमीनी स्तर पर रवि चंद्रवंशी जी का यहाँ पर बहुत सारा बोलबाला है। अभी कुछ जनता से हम लोग बात भी किए हैं उस मुद्दे को लेकर और किन किन मुद्दों को लेकर जोगी कांग्रेस पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में उतरेगी। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं किन मुद्दों को लेकर आप 2023 के चुनाव में पंडरिया से लड़ेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने बैठूं और अपनी बात आपके माध्यम से जनता तक रख सकूं। पंडरिया विधानसभा में इस बार मुद्दा कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा है। विकास के लिए काम कौन करता है यह मुद्दा है। विकास के लिए पिछले 5 साल किसने संघर्ष किया यह मुद्दा है। और आने वाले 5 साल तक विकास के लिए संघर्ष कौन करेगा यह मुद्दा है। हमारे क्षेत्र की जनता बहुत ही समझदार है। लगातार हम लोग पिछले 7-8 वर्षों से किसानों के लिए, मजदूर के लिए, युवा साथियों के लिए, आदिवासियों के लिए, हर वर्ग के लिए लगातार सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। निसंदेह आज अब समय आ चुका है कि लोग जिसके लिए हम लोग लड़े हैं, जिसका काम लेके हम लोग तहसील कार्यालय से लेके कलेक्टर कार्यालय तक उनको लेके गए हैं और कहीं ना कहीं 100% कार्य उनका सफल भी हुआ है। वो लोग आज एक जनप्रतिनिधि के रूप में, पंडरिया विधानसभा के विधायक के रूप में, हमारे जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मुझे आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। और निश्चित रूप से यह विधानसभा, पंडरिया विधानसभा इस बार नया इतिहास रचेगा और यहाँ से हम लोग भारी बहुमत से जनता के आशीर्वाद से जीत के आने वाले हैं। भूपेश है तो भरोसा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं जो आप लाइन बोल रहे हैं उसको, उनके ही लोगों ने उसको हटा दिया है। पहले चलता था भूपेश है तो भरोसा है। अब उनके जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो दिल्ली के आला कमान कहें या और किसी को भी कहें, भूपेश है तो भरोसा है को हटाकर कांग्रेस है तो भरोसा है लाई ले आई है। मतलब उनको भूपेश पे भरोसा नहीं रहे। अब जो पिछले बार 15 साल का जो रमन सिंह जी की सरकार का एंटी इनकम्बेंसी था, उसका फायदा ऐसे लोगों को भी मिला कि जिनको लोग जानते भी नहीं थे। उदाहरण हमारा पंडरिया विधानसभा था, वो 36,000 वोट से जीत के आ गई। लेकिन आज 36,000 से वोट से उस समय जीतने के बाद आज उनका टिकट कट गया। तो ये सिर्फ एक नाम का भरोसा रह गया है। काम इन्होंने 5 साल ही किया है। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इन 5 सालों का कामकाज जो जनता ने देखा है कांग्रेस सरकार का, एक कांग्रेस के विधायक के रूप में, इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी को, चाहे वो भाजपा के प्रत्याशी को, हमारी पंडरिया की जनता स्वीकार नहीं करने वाली। जोगी कांग्रेस की मैनिफेस्टो में क्या क्या है? जोगी कांग्रेस का मैनिफेस्टो में मुख्य बातें माननीय अमित जोगी जी ने जो कहा है कि हम घोषणा पत्र जारी नहीं कर रहे हैं, माननीय न्यायालय के शरण में जाके हम एक स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र दे रहे हैं, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है, जिसकी शुरुआत स्वर्गीय अजीत जोगी साहब ने की थी। और इस बार भी माननीय अमित जोगी जी ने 10 कदम गरीबी खत्म का नारा दिया है, जिसके माध्यम से हम लोग जन जन तक पहुँच रहे हैं और बता रहे हैं कि माननीय अमित जोगी जी यदि अभी आपने कहा है 10 कदम गरीबी खत्म, इसका क्या मूल मंत्र है? मूल मंत्र वही है, मैं बताना चाहूँगा। 10 कदम गरीबी खत्म का मतलब है कि यदि हम सरकार में आते हैं तो सबसे पहले 10 ऐसे काम के लिए फाइल पे हस्ताक्षर किए जाएंगे जिससे कि हमारी छत्तीसगढ़ की जो गरीबी है वो दूर होगी। जिसके में पहला कदम है कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले सर्व समाज, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग के गरीब हो, ऐसे कोई भी हो समाज हो, हर समाज के जो गरीब परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए आर्थिक मदद किया जाएगा, जिससे निश्चित रूप से उस गरीब परिवार की
जो है आर्थिक तंगी दूर होगी और वो लोग गरीबी से बाहर आएंगे। साथ ही धान का 4,000 रुपये समर्थन मूल्य का बात हमने किया है, बिजली बिल फ्री का बात किया है, 2 बेडरूम का आवास बनाने का हमने 10 कदम गरीबी खत्म में जो नारा दिया है, बेटी के जन्म होने पर 1 लाख रुपए देने का वादा किया है, 95% हर शासकीय अर्ध शासकीय प्राइवेट कामों में युवाओं को रोजगार आरक्षण देने का बात किया है, और साथ ही बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपये महीना है, कैशलेस इलाज है, दारू की जगह दूध की दुकान खोलने की बात की है। मतलब हम सिर्फ गरीबों को ध्यान में रख के, किसानों को ध्यान में रख के, आदिवासी बैगा परिवारों को ध्यान में रख के हमने ये 10 कदम गरीबी खत्म का जो नारा है वो लेके आए हैं, जिससे कि निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। जोगी कांग्रेस को पंडरिया विधानसभा में कितना समर्थन मिल रहा है? जोगी कांग्रेस को समर्थन के बारे में कहूँ तो वो तो रिजल्ट बता ही देगा, परंतु आज मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम लोग जिनके लिए पिछले 5 वर्षों से संघर्ष किए हैं, आज वो लोग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ताकत के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं, और वो लोग चाह रहे हैं कि मैं उनका एक प्रतिनिधि बनूं और इस क्षेत्र के लिए, क्षेत्र का नेता नहीं बेटा बन के काम करूं, कमियां बन के काम करूं, और मुझे विश्वास है कि पंडरिया से हमारी जीत सुनिश्चित होगी। भाजपा कांग्रेस सभी स्टार यहाँ पर उतार रहे हैं, आपके नया चेहरा स्टार के रूप में कौन रहेगा प्रचार प्रसार के लिए, कमान संभालने के लिए? वो कहते हैं ना, एक दीवार फिल्म में शायद एक छोटी सी लाइन थी, तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, आपके पास क्या है? तो उसमें बोला जाता है कि मेरे पास माँ है। तो मैं ये कहता हूँ कि उनके पास हो सकता है मोदी जी का बड़ा चेहरा हो सकता है भूपेश बघेल जी का बहुत बड़ा चेहरा हो, और बहुत बड़े बड़े चेहरे हो, लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा स्टार है वो जनता का ताकत है, जनता का प्यार है, जनता का मोहब्बत है। अगर जनता चाहेगी तो किसी को भी स्टार बना देगी, और जनता चाहेगी तो किसी स्टार को नीचे भी ले आएगी। तो ये रहा जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी से हम लोग आपके साथ रूबरू करवाए हैं। विधानसभा पंडरिया क्षेत्र के से हम लोग यहाँ पर उपस्थित थे। बसंत नामदेव, तहलका न्यूज़ के साथ।